नमस्कार प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में और उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में। अच्छा, मेहाजी मांगलिया की बात करें तो कहा जाता है इन्हें भी पंचपीरों में शामिल किया गया है। अच्छा, इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ ये हुआ बापड़ी गांव के अंदर। कहां पर? बापड़ी गांव। और बापड़ी गांव स्थित है जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। यहां पर इनका जन्म होता है। पिताजी की बात करें तो पिता का नाम है केलू जी। क्या नाम है? केलू जी। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है मायड़ दे। मायड़ दे। वही बात करें इनके घोड़े की, इनका घोड़ा है किरण काबरा घोड़ा। किरण काबरा घोड़ा। अच्छा, जन्म तो कहां पर हुआ? बापड़ी गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। पिताजी की बात करें तो पिता का नाम है केलू जी। माता की बात करें तो माता का नाम है मायड़दे और घोड़ा है किरण काबरा घोड़ा। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ ये हुआ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और इसी कारण कहा जाता है ये जो मांगलिया जाति के, मांगलिया गोत्र के जो राजपूत होते हैं इन्हें जो है अपने आराध्य लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है इस कृष्ण जन्माष्टमी को जो है मेहाजी की अष्टमी के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? मेहाजी की अष्टमी के रूप में जो है कृष्ण जन्माष्टमी को ये लोग मनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है कि जो मेहाजी मांगलिया है इनके द्वारा अपनी माता के साथ जो है एक बार पुष्कर की यात्रा की गई थी। कहां की? पुष्कर की यात्रा। और पुष्कर की यात्रा के दौरान कहा जाता है इन्होंने एक महिला थी जिसका नाम था पाना गुजरी। क्या नाम था? पाना गुजरी। इस पाना गुजरी को जो है इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। किन्होंने बनाया? मेहाजी मांगलिया ने। अब कहा जाता है इसी पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जो है मेहाजी ने, जैसलमेर का एक शासक था जिसका नाम था राणंग देव भाटी। क्या नाम था? राणंग देव भाटी। इस राणंग देव भाटी से जो है गायों की रक्षा के लिए, पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जो है इन्होंने युद्ध किया और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से लोक देवता? मेहाजी मांगलिया। इसके अलावा बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है और इनसे सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हुए जिनकी पूजा करने वाले भोपों की कभी वंश वृद्धि नहीं होती? तो वो लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। कहा जाता है इनकी पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं, जो भोपे होते हैं, इनकी कभी भी वंश वृद्धि नहीं होती। अब वंश वृद्धि नहीं होती है तो फिर कैसे वंश की वृद्धि करते हैं? तो कहा जाता है इनके द्वारा पुत्र गोद लिया जाता है और ये जो है अपने वंश की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। यानी कि पुत्र गोद लेकर अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो ये थे अपने कौन से लोक देवता? मेहाजी मांगलिया, जिनका जन्म तो कहां पर हुआ? बापनी गांव फलोदी के अंदर। फलोदी जो है तहसील है और जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और वहीं बात करें पिताजी की तो पिताजी का नाम है केलू जी, माता है मायड़ दे और घोड़ा है किरण काबरा घोड़ा। और मांगलिया गोत्र के जो राजपूत है इनकी जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है उसे किस रूप में मनाते हैं? मेहाजी की अष्टमी के रूप में इसे मनाते हैं। और इन्होंने पुष्कर की यात्रा के दौरान जो है पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया और इसी की गायों की रक्षा के लिए जो है भाटी शासक था जैसलमेर का जिसका नाम था राणंग देव भाटी। इस राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो थे अपने कौन से लोक देवता? मेहाजी मांगलिया। अब नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो ये है मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। अच्छा, मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, प्रमुख मंदिर ये स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इनके पिताजी की बात करें तो पिता का नाम है सलखा जी। क्या नाम है? सलखा जी। वही बात करें इनकी माता की तो माता का नाम है जीणा दे। क्या नाम है? जीणा दे। और इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। और इनके गुरु की बात करें तो गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी जो है इनके गुरु का नाम है। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है इनकी जो पत्नी है ये रूपा दे। इन रूपा दे की प्रेरणा से कहा जाता है इन्होंने
उगम सिंह भाटी की जो है दीक्षा प्राप्त की और इन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, इनके अलावा बात करें तो कहा जाता है बाड़मेर क्षेत्र के अंदर एक कस्बा है और उस कस्बे का नाम है मालानी क्षेत्र। कौन सा? मालानी क्षेत्र। तो कहा जाता है इस मालानी क्षेत्र का जो नामकरण हुआ ये मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ और इसी वजह से इस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र के नाम से जाना गया। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशु मेला लगता है, प्राचीन पशु मेला, ये जो प्राचीन पशु मेला आयोजित होता है ये आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कहा जाता है राजस्थान में सबसे पहले यदि किसी मेले का जो आयोजन प्रारंभ हुआ था पशु मेले का, तो वो मेला था मल्लीनाथ जी का मेला। और मल्लीनाथ जी के मेले की बात करें तो कहा जाता है ये प्रतिवर्ष जो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर प्रतिवर्ष जो है चैत्र कृष्ण एकादशी से, कब? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। कब से कब लगेगा? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है इनके प्रमुख मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है इनकी जो पत्नी है इनका जो मंदिर बना हुआ है ये मालाजाल गांव के अंदर बना हुआ है। कहां पर? मालाजाल गांव में, और ये भी स्थित है बाड़मेर के अंदर। और इनकी बात करें तो कहा जाता है रूपा दे को बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? बरसात की देवी के रूप में जो है इन्हें पूजा जाता है। यानी कि मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है रूपा दे, इन्हें जो है किसके रूप में पूजा जाता है? बरसात की देवी के रूप में जो है इन्हें पूजा जाता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है रूपा दे का, ये बना हुआ है मालाजाल गांव के अंदर और ये स्थित है बाड़मेर के अंदर। राजस्थान के सबसे प्राचीन पशु मेले की बात करें तो ये है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि प्रतिवर्ष तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर जो है आयोजित होता है। और ये कब से कब आयोजित होगा? चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है इनके मेले का आयोजन होता है। तो ये है अपने कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो नेक्स्ट लोक देवता है मामादेव। मामादेव। अच्छा, मामादेव की बात करें तो इन्हें अभी अपन ने पढ़ा था रूपा देवी के बारे में, उन्हें बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। अब बरसात के देवता की बात करें तो बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है किनको? मामादेव को। अब मामादेव की बात करें तो कहा जाता है इनकी कोई भी प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ नहीं है वैसे तो। अब कहा जाता है इनका जो पूजा स्थल होता है ये प्रत्येक नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाता है और इनकी कोई भी प्रतिमा ना होकर एक लकड़ी से निर्मित अश्वारूढ़ तोरण होता है। क्या होता है? अश्वारूढ़ तोरण। इस अश्वारूढ़ तोरण के रूप में जो है इन्हें प्रत्येक नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो है स्थापित कर दिया जाता है, जो लकड़ी से निर्मित होता है। अब कहा जाता है इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? इन्हें बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। बरसात के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है और कहा जाता है इनको प्रसन्न करने के लिए जो है भैंसे की बलि दी जाती है। कहीं की? भैंसे की बलि दी जाती है। किनको प्रसन्न करने के लिए? मामादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो पूछा जाए राज्य के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी प्रतिमा ना होकर एक लकड़ी के अश्वारूढ़ तोरण के रूप में पूजा जाता है? तो ऐसे लोक देवता हैं। कौन से लोक देवता? मामादेव। और इनकी बात करें तो कहा जाता है कि इन्हें बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो वो है अपने तल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी। अच्छा, तल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, प्रमुख मंदिर ये बना हुआ है पांचोटा गांव जालोर के अंदर। पांचोटा गांव जालोर में जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इनकी बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम ये था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़। वही बात करें इनके गुरु की, गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है तल्लीनाथ जी को जो है प्रकृति प्रेमी के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? प्रकृति प्रेमी के रूप में जो है इन्हें पूजा जाता है। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है जब भी किसी व्यक्ति को जो है कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है
या फिर बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, तो कहा जाता है इनके आसपास के क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि तल्लीनाथ जी का डोरा जो है गले में धारण किया जाता है। अब कहा जाता है इनका जो मंदिर बना हुआ है ये पंचमुखी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? पंचमुखी नामक पहाड़ी पर। और इस पंचमुखी नामक पहाड़ी की एक विशेषता है कि जिस क्षेत्र में इनका मंदिर बना हुआ है इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो है हरे वृक्षों की कटाई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और इस प्रतिबंध वाले क्षेत्र को जो है तल्लीनाथ जी के ओरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तल्लीनाथ जी के ओरण के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। कौन से लोक देवता को? तल्लीनाथ जी को।